और आज 1 जनवरी 2026 फिर से राजा की उपस्थिति में फिर से अपनी आराधना के साथ आमेन, फिर से आनंद के साथ। उधर हमें आनंद कौन दे सकता है? वचन का खुलना, वो राजा। और यदि राजा हमारे मध्य में है तो प्रजा को वो एहसास होता है, हमें डरने की कोई बात नहीं है। प्रेज लॉर्ड, आमेन। राजा हमारे साथ में है। ये भजन संहिता इसका 138 138 भजन संहिता, आमेन। आमेन। भजन संहिता 138 इसका हम वचन पढ़ेंगे 1 2 3। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर को और दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाव बनाया। आमेन। इंग्लिश में मैं पढ़ता हूँ तीसरा वचन। ऑन द डे आई कॉल्ड यू आंसर्ड मी, आमेन। माय स्ट्रेंथ ऑफ सोल यू इंक्रीज्ड, आमेन। ये या इंग्लिश में क्या है कि तूने मेरे प्राण की ताकत को बढ़ाया है, मेरे प्राण की सामर्थ को बढ़ाया है। प्रेज लॉर्ड। ऑन द डे, जिस दिन मैंने तुझे पुकारा उस दिन तूने उत्तर दिया। माय स्ट्रेंथ ऑफ सोल यू इंक्रीज्ड, मेरे प्राण की सामर्थ को, शक्ति को तूने बढ़ाया है। क्या प्रभु ऐसे ही करता है? हमारे प्राण की शक्ति को बढ़ाता है। आमेन। आइए फिर आगे हम पढ़ेंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। पहला यूहन्ना तीसरा अध्याय, पहला यूहन्ना तीसरा अध्याय 9 वचन, आमेन। जो भी परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। आमेन। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो भी धर्म का काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं, और न वो जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। आमेन, हालेलुया। फिर 8 वचन पीछे जाकर उसी अध्याय में, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। यस सर, हालेलुया। वो क्यों प्रकट हुआ है? आमेन, कि शैतान के कामों का वो नाश करे। केवल प्रभु यीशु मसीह नहीं, हम भी। हालेलुया। हम सबका भी जन्म उसी कारण के लिए, उसी बात के लिए हुआ है। और लिखते लेकिन छोड़ते हैं हम। प्रेज लॉर्ड। संदेश में हम उसे लेंगे। आइए हम अपने स्वरों को झुकाते हैं। या हमारे ईश्वर के पिता प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम का धन्यवाद देते, आपकी महिमा और प्रशंसा करते लॉर्ड। फिर से हम आनंद के साथ अपनी आराधना के साथ पिता परमेश्वर आपके उपस्थिति में आए लॉर्ड जीसस। आपके अनुग्रह ने हमें थामे रखा लॉर्ड, सारे बोझ को हटाया, हमारे आंसुओं को पोंछा पिता परमेश्वर, और हमें हिम्मत दिया, हमें धाड़स दिया आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि हम भटके हुए नहीं हैं, हम राजमार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं लॉर्ड। और वो आनंद हमारे हृदय के अंदर समाया हुआ है कि हम अपने रैप्चर को देख रहे हैं, हम उस महान पुनरुत्थान को देख रहे हैं जो होने पर है पिता प्रभु। कि सारी सृष्टि पिता आशा भरी दृष्टि से वो पिता प्रभु वो परमेश्वर के पुत्रों की प्रकट होने की बाट जोड़ रही थी लॉर्ड। और वो पुत्र यहाँ पर है, वो लगभग वहां पे प्रकट होने पर है, क्योंकि 7 गर्जनाएं उनके प्रकट होने को लेकर आती है लॉर्ड जीसस। इसलिए सृष्टि का भी कहना समाप्त होने पर है, उसकी भी पीड़ा वेदनाएं समाप्त होने पर है। वैसे जो हम शरीर में है और जो हम भी कह रहे हैं, ताकि लेपालपन की आत्मा को हम प्राप्त करें पिता, हमारा भी कहना समाप्त होने पर है। संघर्ष का अंत आ चुका है। जो हमारे स्वभाव के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो युद्ध होता है कि मैं अच्छा करना चाहता हूं लेकिन मुझसे बुरा होता है, उस स्वभाव का अंत होने पर है, क्योंकि जीवन के पेड़ के अंदर से यहाँ पर दिव्य स्वभाव नियंत्रण ले रहा है और उस ज्ञान के पेड़ के प्रभाव को समाप्त कर रहा है। जो ऑनलाइन जो यहाँ पर है सबको आशीष दीजिए, बल शक्ति ताकत दीजिए लॉर्ड।
आपकी महिमा हमें घेरे रहे लॉर्ड जीसस। जो मार्ग में आने पर है उनकी सुविधा कीजिए लॉर्ड। और बाकी सारे शब्दों को हम याद करते हैं, सिस्टर बैरागन, ब्रदर पीटर, उनकी माँ, उनके भाई का परिवार, ब्रदर पीटर उनके भाई का परिवार लॉर्ड जीसस, और बाकी सारे संतों को पिता परमेश्वर जो अपने नाम पढ़े पिता प्रभु, उन्हें बहुत ऐसे आप आशीष दीजिए जो वर्धा में है, जो कर्नाटक में है, और जो पिता परमेश्वर और जो छिंदवाड़ा के अंदर है लॉर्ड, आपकी आशीष उनके ऊपर बनी रहे। 2025 को पिता परमेश्वर हमने आपके अनुग्रह से वहां भी युद्ध को लड़ा पिता प्रभु, और हम आज 2026 में आपकी उपस्थिति में यहाँ पर आए हैं लॉर्ड, ताकि आपके मुख का प्रकाश हमारे ऊपर चमके लॉर्ड, और हम और भी अग्निमय बने पिता परमेश्वर, और अपनी नई सेवकाई को पूरे आनंद के साथ, संतोष के साथ हम पूरा करने पाए। आज भी हमारे पास यहाँ पर 1 जनवरी 2026 को यदि आपके सम्मुख प्रियजन पिता अपने प्रार्थना को, अपनी गुप्त प्रार्थना को, अपने विनती को, अपनी इच्छा को आपके सामने रखना चाहते हैं, तो होने दीजिए पवित्र आत्मा उनके हृदय के अंदर झांके पिता प्रभु, और उन्हें वो जय दे लॉर्ड, और उनकी आवश्यकताओं को वो पूरा करे। पढ़े गए वचन को आशीष देना, शक्ति और ताकत देना लॉर्ड, आपकी ऊर्जा, आपका सामर्थ, आपकी पवित्र आत्मा का अभिषेक लॉर्ड, आपका खंभा बनकर पिता प्रभु आज 1 जनवरी 2026 के अंदर हमें अभिषिक्त करे लॉर्ड, ताकि हमारा सफर इसी प्रकार से गतिशील बना रहे लॉर्ड, और ताकि वो मोहम्मद साहब कभी भी हमारे ऊपर आग डालने की कोशिश ना करे, क्योंकि उसका अंत निश्चित है, लेकिन हमारी सेवकाई यहाँ पे मोहरबंदित हो चुकी है। धन्यवाद देते हैं मेघधनुष के वाचा के तले पिता प्रभु, आगे बढ़ने के लिए, उस कदम को उठाने के लिए आप हमें शक्ति ताकत प्रदान करना, और सारी चीजों को हम आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना विनती हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। यस सर, आमीन। आप बैठ सकते हैं। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आमीन। यस सर, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं। प्रेज लॉर्ड, लेकिन सीधा हम संदेश में जाएंगे। प्रेज लॉर्ड, आमीन। धन्यवाद देते 2025 के लिए। क्या बात, आभारी प्रभु के। आमीन। जोर से आपके पास ताली होनी चाहिए। आमीन। यस सर, हालेलुया। बहुत बड़ी घटना को हम यहाँ पर पूरा करने पर है, जो 6000 साल से बाकी है। प्रेज लॉर्ड। और वो घटना परमेश्वर के पुत्रों का प्रकट हो जाना। आमीन। सृष्टि हमारी तरफ देख रही है। बड़े बड़े लोग हैं, संत हैं, संसार के अंदर विचारवंत है, फिलोसोफर या बड़े बड़े ऑथर, लेखक हैं, लेकिन सृष्टि की नजर हमारे ऊपर है कि हम ही उन वचनों को पूरा करेंगे। प्रेज लॉर्ड, आमीन। यस सर, हालेलुया। आइए हमारा शीर्षक दें। For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of devil. Amen. Yes sir, hallelujah. इसी उद्देश्य से परमेश्वर के पुत्र प्रकट हुआ, ताकि वह शैतान के कामों को नष्ट करे। आमीन, हालेलुया। इस वजह से प्रकट हुआ। For this purpose the Son of God was manifested. Amen. That he might destroy the works of devil. आमीन। इसी उद्देश्य से वो मनुष्य परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ, ताकि वो शैतान के कामों को नष्ट करे। आमीन, हालेलुया। मेरी प्रेरणा है, in little building the bride is waiting for charity, which is the strength of all virtues. आमीन। छोटी इमारत के अंदर दुल्हन प्रेम की राह देख रही है, जो कि सारे सद्गुणों की ताकत है। आमीन। Charity is the strength of all virtue. एक सद्गुण नहीं, सारे सद्गुण की वो ताकत है। आमीन। क्या आप प्रेम को पाना चाहते हैं? कौन सा प्रेम? फिलियोलो, शारीरिक प्रेम, दुनिया का प्रेम नहीं, ये दैविक प्रेम है, ये पिता का प्रेम है, ये हमारे परमेश्वर का प्रेम है। और उसने अपने प्रेम को पहले प्रकट किया है। कहां पर? कलवरी के ऊपर। अपने एक लौते पुत्र को उसने दे दिया। किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए। और उसने कहा, देखो मेरा प्रेम, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं।
हालेलुया, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता हूं। अब तुम मेरा शरीर हो लेकिन मैं तुम्हारी आत्मा हूं। आमीन। कौन? यीशु, जीसस, वो एलोहिम। आमीन। प्रभु की महिमा हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। फिर से तालियां देंगे सब कुछ। आमीन। यस सर। जब हमारे ऊपर प्रकट होता है कि हम कौन है, प्रेज लॉर्ड, तो हमारा मन का युद्ध शांत हो जाता है। आमीन। यस सर। फिर हम एक पहचान के साथ आगे बढ़ना शुरू करते हैं। कौन सी? दुनिया की पहचान नहीं, प्रेज लॉर्ड, एक स्वर्गीय और एक आत्मिक पहचान। और वो क्या है, प्रेज लॉर्ड, कि आप उस एलोहिम का भाग हो। और आप इस धरती के नहीं हो, आप ऊपर से आए हो। प्रेज लॉर्ड। क्या हम सब विश्वास करते हैं हम ऊपर से आए? फिर हमारा मन यहाँ पर बना नहीं रहेगा। ये हमारा मन कहाँ पर लगा है? स्वर्गीय बातों के ऊपर, आत्मिक बातों के ऊपर। हम देख रहे हैं कि वो दूल्हा दाखिल हो चुका है। आमीन। धरती के ऊपर, प्रेज लॉर्ड, ललकार के साथ, प्रधान दूत के शब्द के साथ, लेकिन तुरंत के अंदर वो दुल्हन को लेकर जाता है। क्या आप तैयार है जाने के लिए? आमीन। इसलिए आराधना कभी रुक नहीं सकती, दुल्हन कभी रुक नहीं सकती, उसे आगे बढ़ना है। आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यस सर। अभी हम शुरुआत कर सकते हैं। प्रेज लॉर्ड, कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ ताकि शैतान के कामों को नष्ट करे। क्या थोड़ा थोड़ा रखे? नहीं, नष्ट करे। कितना ब्रदर? 50%, 40%, 60, 70, 80, 100%। आमीन। इसलिए यीशु ने कहा, देखो मुझे पकड़ने वाला आ रहा है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन उसका मेरे अंदर कुछ भी नहीं। किसका? शैतान का। आमीन। यीशु कह सकता था वो प्रकट पुत्र था, मैनिफेस्टेड सन ऑफ गॉड, एक लौता पुत्र, और उसके अंदर शैतान का कुछ भी नहीं था। वो कुंवारी से जन्मा था, वो गर्भ पवित्र आत्मा के द्वारा था। आमीन। क्या फिर से वही होने जा रहा है? छोटी इमारत के अंदर ओ एक मूल जन्म। आमीन। किसका? आपका। यस सर, अच्छा लग रहा है। आमीन। यस सर। क्या हम छोटी इमारत के बाहर निकलेंगे, प्रेज लॉर्ड, जब हमारा जन्म हो जाएगा? प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। लेपालपन हो जाएगा, भाईचारे की वृत्ति के अंदर दैवी प्रेम को जोड़ा जाएगा। आमीन। क्या आप यीशु की जैसा कह पाओगे? आमीन। कि शैतान का मेरे अंदर कुछ भी नहीं, लूसीफर का मेरे अंदर कुछ भी नहीं, ज्ञान के पेड़ का मेरे अंदर कुछ भी नहीं, गिरे हुए दूतों का मेरे अंदर कुछ भी नहीं। वो आप संपूर्ण सर्वोत्तम रचना बन जाओगे, आप हेडस्टोन बन जाओगे, सिरे का पत्थर। कहां पर? छोटी इमारत के अंदर। आप आमीन कह सकते हैं, आप हालेलुया कह सकते हैं। ओ प्रभु मुझे बदल रहा है, प्रभु आपको बदल रहा है। शैतान को आप कह सकते हो, जैसे मैं 2025 में था वैसा मैं नहीं हूं, 2026 में मैं अलग दिखाई दे रहा हूं। ज्यादा अग्निमय, ज्यादा अभिषिक्त, ज्यादा सामर्थ्यशाली, ज्यादा उसके समान। क्या बन रहे हैं? हमारा बुद्धि और ज्ञान नहीं, हमारी समझ नहीं। ओ ये प्रभु का अनुग्रह है, सर्वोच्च अनुग्रह है, छोटा नहीं, ये सर्वोच्च अनुग्रह है, क्योंकि ये ऊंची बुलाहट है। हम नीचे रहना पसंद नहीं करते हैं, प्रेज लॉर्ड। ऊपर कहां पर? हमारे प्रभु के साथ रहना हम पसंद करते हैं। गॉड ब्लेस यू। अब ताली दे सकते हैं। आमीन। यस हालेलुया। 1 जनवरी 2026 और अग्निमय बनकर आगे बढ़ो, अपने घोड़े के साथ और उस आग के खंबे के साथ चमकते रहो। ऐसा मत सोचो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास सबसे बहुमूल्य चीज है, अद्भुत है, सर्वोत्तम है। संसार आपको खरीद नहीं सकता, आप बिकाऊ नहीं है। ओ वह अधिकारी आता है और वो कहता है वो व्यक्ति मुझे चाहिए। आमीन। क्या गुलामों का सरदार है? क्या अलग वो खाना खाता है?
नहीं, फिर वो ऐसा क्यों चलता है? आमीन। क्योंकि उसके पास प्रकाशन है, मेरा पिता राजा है। क्या आपके पास प्रकाशन है? आपका पिता राजा है और राजा आपके अंदर आ चुका है। आपकी नई सेवकाई के अंदर वो राजा स्वयं आपकी नई सेवकाई को पूरा करेगा। क्या आप व्याकुल हैं? क्या भूख और प्यास है? क्या आप आनंदित है कि हमारे पास एक नई सेवकाई है? और नई सेवकाई कोई मनुष्य नहीं देता है, प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर स्वयं देता है अपने ठहराए हुई सेवकाई के द्वारा, नवी प्रेरित और 5 प्रकार की सेवकाई के द्वारा। आमीन। क्या ये 3 महान ऋतु के लिए धन्यवाद देंगे? 3 महान सेवकाई के लिए धन्यवाद देंगे? आमीन। निरंतर सद्गुण ज्ञान वहां से बह रहा था। हम फोटो तक सीमित नहीं रहे, हम सेल्फी तक सीमित नहीं रहे, हम केवल हाथ मिलाने तक सीमित नहीं रहे, हम आगे बढ़े और हमने कहा जीवाणु बीज, सात सद्गुण, सिरे का पत्थर। आमीन। हालेलुया। ग्लोरी। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। आइए इस परिचय से हम शुरुआत करते हैं। भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाती जाओ। 21 दिसंबर 2025। हालेलुया। महिमा हो। मसीह वो भैया है जो आपके हृदय में घूम रहे चक्र के केंद्र में है, प्रकट होने के लिए तैयार है। जैसे ही हम 2025 को अलविदा कहते हैं और 2026 में उस महान नए जन्म के लिए तैयार हो जाइए, उस बालक के जन्म के लिए जो पूरी दुनिया को हिला देगा और क्या करेगा? पुनरुत्थान को लाएगा। आमीन। आप उसी को जन्म देने वाले हैं, पुनरुत्थान की पुकार को। आप तैयार हैं? लेकिन आप साधारण नहीं हो। आमीन। हमारे प्रियजनों को हम कह सकते हैं, छोटी इमारत से एक आवाज बाहर जा रही है और थोड़ा इंतजार, जब हम बाहर आएंगे, कॉल टू द रिजरेक्शन, पुनरुत्थान की पुकार। आदम से लेकर जो मसीह में सोए हैं वो सब बाहर आएंगे। क्या आप तैयार हैं? क्या आप आनंदित हैं? क्या आप कह सकते हैं और थोड़ा इंतजार, और थोड़ा समय, फिर से हवा में एक मीटिंग होने जा रही है, एक सभा होने जा रही है। वो झुंड की जिनके ऊपर 7 गर्जन प्रकट है, वो ताकत है यहाँ पे, वो सामर्थ्य यहाँ पर। हालेलुया। यस। पिछले संडे भाई आशिक को मैं बोल रहा था कि मानो बहुत हत्तियों की ताकत मेरे पास आ चुकी है। यस। हालेलुया। ऐसा मैं महसूस कर रहा था और वही मैं महसूस कर रहा हूँ। एक बार प्रभु आपको सामर्थ देता है, वो सामर्थ आपके अंदर मोहर बंधित हो जाती है। आमीन। हालेलुया। और फिर आप आसानी से उन सारी परीक्षाओं का सामना कर सकते हैं, क्योंकि जो संसार में उससे बढ़कर वो जो तुम में है, वो मसीह जो महिमा की आशा है, जो उठाई जाने की आशा है, जो पुनरुत्थान की आशा है। कहां पर? 1 जनवरी 2026 आपकी वो आशा यहां पर है। महिमा की आशा। कौन सी आशा? महिमा की आशा। आमीन। हालेलुया। यस सर। प्रभु की महिमा हो। प्रेज लॉर्ड। और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। भाई केवल आइए हम प्रभु के समक्ष आने से पहले प्रार्थना करें। हे पिता, हम आपके उस उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। कौन सी उपस्थिति? राजा की उपस्थिति। कौन सी उपस्थिति? प्रकट वचन की उपस्थिति। कौन सी उपस्थिति? कहवे वचन की उपस्थिति। आमीन। हालेलुया। यस सर। प्रेज लॉर्ड। अभी सब्र करना आसान है। प्रेज लॉर्ड। आप ऊपर नहीं देख रहे हो, आप अपने हृदय के अंदर देखते हो, क्योंकि वहां पर जीवाणु बीज है और यहीं पर संगति हो सकती है। छोटा कमरा वहां पर है और आप संगति आसानी से कर सकते हो। आमीन। यस सर। प्रभु की महिमा हो। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। आइए प्रभु के समक्ष आने से पहले प्रार्थना करें। हे पिता, हम आपके उस उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे छोटे से समूह पर छाए हुए हैं। हे प्रभु, परमेश्वर की महिमा हो। हम सिरे के पत्थर के करीब है, सिरे के पत्थर का दूसरा चरण। हे प्रभु, ये दुल्हन जन्म देने के लिए तैयार है।
ये प्रभु उस छोटे से भवन में बिताए उस गुप्त कार्य के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रभु वो अद्भुत कार्य जहाँ सद्गुणों का जन्म गुप्त रूप से, अदृश्य रूप से हो रहा था, लेकिन हे प्रभु एक जीवंत जीवन प्रेम से अभिषिक्त होकर बाहर आने के लिए तैयार है। प्रेम से अभिषिक्त सात सद्गुण। आमीन, हालेलुया। सात सद्गुण की ताकत क्या है? दैविक प्रेम। और छोटी इमारत के अंदर क्या हो रहा है? इस सात सद्गुण जन्म लेते हैं, छोड़े जाते हैं और दैविक प्रेम के द्वारा वो प्रमाणित होते हैं। आमीन। कहां पर? छोटी इमारत के अंदर है। क्या ये अद्भुत है? तंबू का दर्शन, प्रेज लॉर्ड, वेदी और छोटी इमारत। आप ठीक छोटी इमारत में हो, यानी समय कितना कम बचा है। हालेलुया। किसके लिए समय कम बचा है? क्योंकि चुने हुए लोगों के लिए समय को कम किया गया है आपकी वजह से। आमीन, हालेलुया। प्रभु ने समय को कम किया है। आमीन। घृणा, द्वेष, लूसीफर नहीं, प्रेज लॉर्ड। प्रेम से अभिषिक्त सात सद्गुण। ये पिता, हम उस महान घड़ी के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जिसमें आपने हमें पहुंचाया है। भविष्यवाणी की पूर्ति के लिए, भविष्यवाणी का पूरा होने के लिए दुल्हन मलाकी 4 के संदेश की साक्षात पूर्ति है। कौन? आमीन। फिर से ताली देंगे अभी मैं इसको। कुछ बात को हम यहाँ पर पढ़ने पर है, प्रेज लॉर्ड। लंबा नहीं होगा, आमीन, लेकिन यस कुछ जरूरी बातों को हम पढ़ना चाहेंगे, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। तो यहाँ पे ब्रदर किम प्ले कि भाईचारे की प्रीति के अंदर प्रेम बढ़ाते जाओ। इस संदेश के अंदर वो ब्रदर टिमोथी स्मिथ इनके संदेश की सराहना कर रहे हैं। और जो भाई स्मिथ का संदेश था, द की ऑफ डेविड, मम्बाज ईयर एंड द चर्च ट्रम्पेट, प्रेज लॉर्ड। और वो उस संदेश की सराहना करते हैं कि वो दावीद की चाबी और मम्मा का अंत, इसके बारे में वो वहां पे बोल रहे हैं। और उनका विषय है पावर टू बाइंड एंड लूज द मम्बा। सामर मम्बा को बांधने के लिए, मम्बा को खोलने के लिए। आमीन। ब्रदर, ये मम्बा को बांधने वाली और मम्बा को खोलने वाली सामर कहां पर है? ये तीसरे खिंचाव में है। और तीसरे खिंचाव में सातवीं मोहर है। और सातवीं मोहर, प्रेज लॉर्ड, तंबू के दर्शन के साथ जुड़ी हुई है, या तंबू का दर्शन सातवीं मोहर का चिन्ह है। यानी छोटी इमारत के अंदर आप मम्बा को बांधने वाली सामर को पा रहे हो। आमीन। क्या आप हर एक मम्बा को बांधना चाहेंगे? जो आपके मार्ग में आता है, जो रुकावट बनना चाहता है, जो आपको निराश बनाना चाहता है, जो आपको डिप्रेस करना चाहता है, आप उसे बांध सकते हो। आमीन। क्योंकि तीसरा खींचाव उसे बांधने की ताकत को देता है। आमीन, आमीन। इसका दूसरा अर्थ है, प्रेज लॉर्ड, यानी जब तक आप उसे खोलते नहीं हो, वो बंधा हुआ रहे। आमीन, प्रेज लॉर्ड। एक बार आप उसे बांध दोगे, जब तक आप नहीं बोलते हो, वो खुल नहीं सकता है, वो आजाद नहीं हो सकता है। यानी उसे बांधने का, खोलने का अधिकार इस धरती पर मसीह के दुल्हन के पास है। How to bind and loose the mamba. आमीन। सामर वो मम्बा को बांधने के लिए, मम्बा को खोलने के लिए। आमीन। और भाई ब्रैनम बताते उस सपने के बारे में कि कैसा वो मम्बा, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, भाई ब्रैनम के पास आने की कोशिश कर रहा था, प्रेज लॉर्ड, लेकिन भाई ब्रैनम के ऊपर प्रहार नहीं कर पाया क्योंकि भाई ब्रैनम लेपालक पुत्र, आमीन, वो वहां पर खड़ा था, प्रेज लॉर्ड। और जब वही सांप दूसरे भाई की ओर जा रहा था, तब भाई ब्रैनम ने देखा, आमीन, ये हानि पहुंचा सकता है, लेकिन आवाज आई कि तू उसे बांध सकता है। आमीन। तीसरे खिंचाव की सामर्थ, पावर मम्बा को बांध देती है। बाइंड दैट मम्बा, प्रेज लॉर्ड। और उनकी जो प्रेरणा थी, द पावर ऑफ द लोकल चर्च। आमीन। क्या हम एक लोकल चर्च है, एक स्थानीय कलीसिया है, तो उन्होंने कहा स्थानीय कलीसिया की सामर्थ, आमीन,
तानी कलीसिया की सामर्थ कैसे बढ़ती है? दूध के साथ जुड़े होने के द्वारा, छोटी इमारत में बने रहने के द्वारा, 7 सदूनों के जन्म लेने के द्वारा, 7 सदूनों को जोड़े जाने के द्वारा और 7 सदूनों को देवी प्रेम के द्वारा प्रमाणित होने के द्वारा कलीसिया की सामर्थ बढ़ती है। आमीन। यस सर, प्रभु की महिमा हो। तो हमें वही करना है। प्रेज लॉर्ड। जैसा दूध कहता है उसकी आज्ञा का पालन करें। आमीन। क्योंकि प्रभु की इच्छा में कोई भी रुकावट आए वो खुद हटा देगा। आमीन। मूसा खुद वहां पर भविष्यवक्ता नहीं बना था, प्रभु ने उसे भविष्यवक्ता बनाया और परमेश्वर ने खुद उसे कहा कि उन लोगों को मिस्र से बाहर लाना है। और जब प्रभु ने कहा तो प्रभु ने रास्ते में आने वाले हर एक परेशानी के ऊपर, रुकावट के ऊपर मूसा को जय दे दी। एक दिन वो बहुत सारा टेंशन, प्रेशर, दबाव, निराशा समंदर के पास थी। प्रेज लॉर्ड। लोग चिल्ला रहे थे और लोग कह रहे थे तो हमें कहां पर लेकर आया है। और तब उसके पास आंसू आए, वो व्याकुल हुआ। आमीन। लेकिन तब प्रभु से क्या कहता है? दुहाई क्यों देता है? बोल आमीन। हालेलुया। बोल। इस पहले दिन तो तू याद कर, मैं तुझे पहाड़ पर मिला था, मैंने तेरे साथ आग के अंदर से बात की थी और तभी मैंने कहा था जा और मेरे लोगों को वहां से छुड़ा कर लेकर आ। मैं हुआ हूं और मैं अधूरा काम नहीं करता हूं। वो अधूरा काम नहीं करता है। आमीन। जब वो आपको निकाल रहा है तो किसी स्थान में वो आपको लेकर जा रहा है। आमीन। हालेलुया। बीच रास्ते में नहीं छोड़ता है, वो रास्ता नहीं भूलता है। वो सर्वव्यापी, वो सर्व सामर्थी है, वो सर्व ज्ञानी है। आमीन। प्रेज लॉर्ड। इसलिए जो कुछ प्रभु के अंदर हो रहा है, जब हम उसकी परिपूर्णता को पाएंगे, प्रेज लॉर्ड, मेघधनुष की वाचा के तले वो सब कुछ हम खुद भी अनुभव करेंगे। द पावर ऑफ द लोकल चर्च। प्रेज लॉर्ड। तो स्थानीय कलीसिया की सामर्थ बढ़ रही है। 7 सद्गुणों का जन्म, 7 सद्गुणों को जोड़ा जाना, 7 सद्गुणों का देवी प्रेम के द्वारा प्रमाणित होना और फिर वहां पर सिरे का पत्थर आता है। आमीन। क्या हम सिरे के पत्थर के करीब है? करीब है, करीब है। वन डे, एक दिन आएगा, आप करीब नहीं रहोगे, आप सिरे का पत्थर बन जाओगे। हेडस्टोन। प्रेज लॉर्ड। क्या आपको लग रहा है हम बन पाएंगे? क्या ब्रदर ये संभव है? यस सर। क्योंकि यीशु सिरे का पत्थर है और यीशु के साथ विवाह होने के लिए दुल्हन भी सिरे का पत्थर होनी चाहिए। आमीन। आमीन। यस। तो राजा की उपस्थिति शैतान को बेचैन बना देती है। आमीन। शैतान को भगाती है, शैतान को दबाव में डाल देती है। आमीन। क्योंकि उस राज्य की हर एक चीज राजा के हाथों में है। हमारा राजा प्रभु यीशु मसीह है, हमारा कप्तान मिखाएल है। आमीन। क्या फिर से आप धन्यवाद देना चाहेंगे? हालेलुया। तो ब्रदर केविन ब्लेक, उनका जो शीर्षक था, भाईचारे की प्रीति के अंदर प्रेम को बढ़ाते जाओ। प्रेज लॉर्ड। और वो कहते हैं मेरा शीर्षक है भाईचारे की प्रीति के अंदर प्रेम बढ़ाते जाओ और मेरा विषय है द सीक्रेट बर्थ ऑफ द मैन चाइल्ड। प्रेज लॉर्ड। मनुष्य बालक का गुप्त जन्म। प्रेज लॉर्ड। ये जन्म गुप्त हो रहा है। क्या पहले मनुष्य बालक का जन्म भी गुप्त हुआ था? आमीन। उन्हें मालूम नहीं था राजा कहां पर जन्म लेने पर है, लेकिन उस राजा ने चरनी के अंदर जन्म लिया। आमीन। लेकिन अब जन्म कहां पर हो रहा है? आपके हृदय के अंदर। ओ उस छोटे कमरे के अंदर जो 5 प्रकार की सेवकाई के ऊपर के अभिषेक के द्वारा बनाया जा रहा है। आमीन। धन्यवाद। जो प्रेरणा, जो हमारा शीर्षक है, वहां पर हम आते हैं कि इंस्पिरेशन और मेरी प्रेरणा है फॉर दिस पर्पस द सन ऑफ गॉड वाज मैनिफेस्टेड। और इसी उद्देश्य के लिए परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ ताकि वह शैतान के कामों को नष्ट करे। आमीन। यस हालेलुया। 2-3 परिचय इसी के अंदर। प्रेज लॉर्ड। और फिर हम आराधना करेंगे। प्रेज लॉर्ड। क्या आप आदम के लिए धन्यवाद देते? पहला आदम सृष्टि किया हुआ पुत्र, कोई दुख, बीमारी, तकलीफ कुछ भी नहीं थी। और जब आदम वहां पर बनाया गया, प्रेज लॉर्ड, एकदम परिपक्व, प्रेज लॉर्ड, और
वो बोल रहा था, सृष्टि सुन रही थी।